हेलो, कैसे हो? बढ़िया। तो पिछले वीडियो में हमने बात करा था, हम लोग ऑपरेशंस और इन मैट्रिसेस की हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, हमने एडिशन देखा था, सब्ट्रैक्शन देखा था और हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखा था। इस बार हम जानेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस कैसे करा जाता है, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करा जाता है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक अब क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में जो आपको ध्यान बात देना है, देखो एग्जांपल से बताता हूं मैं क्या चीज है। समझो हमें करना है यहाँ पे क्या, हमें ये करना है। मान लो कोई मैट्रिक्स हमें दे रखा है 1 2 3 4 और हमारे पास एक और कोई मैट्रिक्स है 5 6 7 8। इसको मल्टीप्लाई करना है। कैसे करें मल्टीप्लाई, अब हमें ये समझना है। ठीक है, यहाँ पर अभी तो वही बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान देना कैसे समझेंगे इसको फिर अब। तो देखो एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। देखो मान लेते कोई दो लोग हैं। ठीक है, लेट इट बी रवि और एक है मीरा। ठीक है, रवि और मीरा। ठीक है, रवि को, इन दोनों को एक दुकान में गए और इनको खरीदना है पेन। ठीक है, और खरीदना है नोटबुक। ठीक है, नोटबुक एंड पेन। तो जब दुकान में गए ये लोग, तो जैसे कि रवि को कितने पेन खरीदने, लेट इट बी रवि को खरीदने हैं 2 पेन और नोटबुक इसे 4 नोटबुक खरीदनी है। मीरा को 5 पेन खरीदने हैं और 10 नोटबुक खरीदनी है। ठीक है, और जब वो शॉप 1 में गए, जब वो पहली शॉप में गए, शॉप 1 में गए, तो रेट जो थे, रेट क्या थे, तो उन्हें रेट पता चला कि जो रेट्स हैं वो क्या है, ₹5 पर पेन। ₹5 पर पेन का रेट है। ठीक है, एंड जो नोटबुक है वो ₹40 पर नोटबुक है। ₹40 पर नोटबुक है। ठीक है, एक नोटबुक का रुपीज है ₹40। तो बताओ रवि को कितना पे करना पड़ेगा और मीरा को कितना पे करना पड़ेगा? रवि हैज टू पे कितना, 5 × 2, क्योंकि एक पेन का कॉस्ट 5 है तो 2 पेन का 5 × 2 प्लस टोटल बताओ, क्योंकि नोटबुक यूज के लेनी है तो प्लस 4 × 40। ठीक है, और मीरा को 5 × 5 प्लस 10 × 40, क्योंकि 10 नोटबुक्स हैं और एक नोटबुक का ₹40 है तो 10 × 40 हो गया। ठीक है, अभी फिर अब अगर मैं इसके रेट, दोनों की रेट की दोबारा बात करूं तो क्या बनेगा बताओ। 5 2 10 और 4 × 40 160। 160 प्लस 10 ₹170 देने पड़ेंगे किसको, रवि को, और मीरा को कितना देना पड़ेगा, 25 प्लस 400 ₹425 रवि को देना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये लोग दूसरे शॉप में गए, शॉप 2 में गए। जब ये शॉप 2 में गए, ठीक है, और जब इन्होंने शॉप 2 में जाकर उन्होंने जब रेट्स पूछे तो रेट्स इनको क्या मिले, ₹4 मान लेते पर पेन। बोला भाई चलो ₹1 कम कर देते हैं, आपको ₹4 का पेन दे देंगे। उसने बोला ठीक है। और जब ये नोटबुक लेने गए तो मान लो यहाँ पे नोटबुक इन्हें मिल गया है 30 पर नोटबुक इन्हें मिल गया। ठीक है, ठीक है, अब बताओ रेट्स में क्या फर्क आएगा। रवि का जो रेट होगा, रवि को कितने पैसे देने पड़ेंगे, मीरा को कितने पैसे देने पड़ेंगे। रवि हैज टू पे, रवि को कितना देना पड़ेगा, 4 × 2, क्योंकि उसे 2 पेन लेने थे तो ₹4 एक पेन का, तो 2 पेन का 4 × 2 प्लस एक बुक का, एक नोटबुक का ₹30 है तो 4 नोटबुक का 4 × 30। यानी कि टोटल बात करो, चलो मीरा की बात करो। मीरा को, चलो पहले इसकी बता दो, इसको कितने देने पड़ेंगे टोटल, 8 और प्लस कितना, ये 128 ठीक है, अब यहाँ पे मीरा को कितना, मीरा को टोटल 5 पेन लेने तो 5 × 4, क्योंकि एक पेन का ₹4 प्लस 10 नोटबुक लेने तो 10 × 30 30, यानी कितना हो जाएगा बताओ, 20 प्लस 300 यानी ₹320 देने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे मीरा को। ठीक है, अच्छा अगर मैं इस इंफॉर्मेशन को अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा, देखो रिक्वायरमेंट्स क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स क्या है कि भैया मैं रवि की बात यहां लिखूंगा और मीरा की बात मैं यहां लिखूंगा। ठीक है, रवि को चाहिए 2 पेन्स और 4 नोटबुक, ये पेन्स है और ये नोटबुक्स हैं। ठीक है, और मीरा को चाहिए 5 पेन और 10 नोटबुक। ओके, अब प्राइस कितना है, प्राइस कितना हो गया, प्राइस है भैया ₹5 पेन के और ₹40 यहां के। ठीक है, और
देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई तो हो रहा है, आप मल्टीप्लाई तो करके निकाल पा रहे हो, है ना। और यहाँ पे बताओ कितना पे करना पड़े इन्हें फिर। हमें पे की जब मैं बात करूंगा तो मैं पे को क्या मैं ऐसे लिखता हूँ, कितना उन्हें प्राइस पे करना पड़े इसके लिए फिर, कि 5 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 40, 5 इंटू 5 प्लस 10 इंटू 40, ठीक है। यानी कि इन्हें पे कितना करना पड़ा ऐसे फिर 10, और मैंने लिख दिया था यहाँ पे 170 और 425, ठीक है। हम ऐसे तो निकालते हैं, मल्टीप्लिकेशन तो करते हैं इसके निकालने के लिए, ठीक है। वही सेम बात हम लोग कर रहे हैं। अब मैं सेम कंडीशन को यहां लिखूंगा, रिक्वायरमेंट्स, प्राइस एंड पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना रिक्वायरमेंट क्या है, वही सेम रिक्वायरमेंट है, 2 पेन 4 नोटबुक, 5 पेन 10 नोटबुक। प्राइस का पे करना पड़ेगा फिर, यहाँ पे 4 रुपए एक पेन का प्राइस है और यहाँ पे 30 रुपए एक नोटबुक का प्राइस है। कितना पे करना पड़ेगा इन्हें फिर, 4 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 30, 5 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 30। समझ पा रहे हो ना क्या चीज है, बेसिक समझना जरूरी है। मैं सीधा सीधा बता भी सकता हूँ कैसे मल्टीप्लाई होता है, लेकिन थोड़ा ध्यान से, ठीक है। हमें समझना जरूरी कहां से चीज कंसेप्ट कहां से बन रहा है एक्चुअली, ठीक है। 128 और ये 320, तो बात समझ में। आप ये निकालने के लिए मल्टीप्लीकेशन भी करते हो, यानी कि तरह से मल्टीप्लाई ही हुआ ये चीज। तो मैं ये हुआ कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर ये आया, यहां मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर ये आया, ठीक है। यहां पर जरा ऑर्डर को ध्यान दो, यहां पे ऑर्डर क्या है, यहां पे इसका ऑर्डर है कि देखो इसको क्या 2 इंटू 2 का ऑर्डर है, 2 रो और दो कॉलम। यहाँ पे कितने रो, 2 रोज है ना, रो 1 रो 2, लेकिन एक कॉलम 1, 2 रोज यानी एक कॉलम। और यहाँ पे कितने, वही बात, 2 रोज 2 कॉलम, 2 रोज एक कॉलम, ठीक है बात ये चीज। अब यहां पे एक बात और देखो, इन दोनों को सिर्फ मिला दो, इन दोनों को मिला दो तो क्या बन रहा है। अगर मैं दोनों को मिला दूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर मुझे रिक्वायरमेंट बताओ, टोटल रिक्वायरमेंट इन दोनों शॉप्स को अगर मिला दूं, रिक्वायरमेंट ये थी 2 4 5 और 10, ठीक है। और यहाँ पे कितना पे करना पड़ा, 5 40, ये शॉप 1 की बात हो रही है, शॉप 1 की। और शॉप 2 में 4 और 30, और अगर मैं दोनों को मिला दूं तो कितना प्राइस था, पहले का था 170, 425, 128 एंड 320। तो ये बात आया। अब जरा देखो यहाँ पे 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, अच्छा ये इसके बताओ, ये 2 इंटू 1 है ना, ये क्या है, ये 2 इंटू 1 है ना, और ये देखो ये क्या है, 2 इंटू 2 आ रहा है, ठीक है। ये बात हुई मल्टीप्लाई करने के बाद आपका ये बना। जरा गौर देखो, यहाँ पे एक चीज बहुत ध्यान से देखना, क्या करा मैंने यहाँ पर। अच्छा ये मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, जरा ध्यान दो, ये जो थी, ये जो आया, देखो ये कैसे आया होगा, ये जो पहली जो रो थी, देखो ध्यान से। अच्छा बताओ, ये बताओ कौन कितने का बना, ये 2 इंटू 1 का बनाना। अगर ये जो चीज था ये अगर 2 इंटू 1 का बना, तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता था कि A11 A21, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, है ना। पहला रो पहली कॉलम, दूसरा रो पहली कॉलम, है ना, 2 रोज है, रो 1 रो 2, ये कॉलम 1, तो क्या होगा, रो 1 कॉलम 1, ये रो 2 कॉलम 2, तो 2 1 हो गया ना, ये 2 1 हो गया ना। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं इसको मैं फिर तो। अच्छा ये मल्टीप्लाई वाला केस करके ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया, तो इसमें कंक्लूजन ये निकाल पा रहा हूं यहां से कि भाई ये देखो, ये जो 1 1 है, क्या मैं ये नहीं ये लिख रहा आपको, ये जो पहला जो रो है, ये पहला रो है ना, और ये पहला कॉलम है, ये पहला रो और पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करके ये आ रखा है। देखो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करा, और प्लस क्योंकि अलग एंटिटी फिर ये तो है ना, अलग एंटिटी थी, अलग दूसरी चीज थी, इसलिए फिर प्लस लगाना पड़ा। 4 इंटू 40 करा, फिर देन देखो दूसरा रो पहला कॉलम को मल्टीप्लाई करा, 5 इंटू 5 देन प्लस 4 इंटू 10 इंटू 40 ऐड करा, क्योंकि मुझे भैया स्पेंड कितना करा मुझे वो निकालना था, इसलिए ऐड करना पड़ेगा, पक्की बात है। तो इसको मैं कैसे पढ़ सकता हूं, इसको मैं कैसे पढ़ूंगा कि भैया जब आपको ये निकालना होगा तो आप क्या बोलोगे, A11 निकालने के लिए फर्स्ट, देखो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है। और ये क्या होगा, सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम। ध्यान देना इस बात पे जो मैं लिख रहा हूं। और ये बात आप कब निकाल पाए, ध्यान देना, ये बात आप तब निकाल पाए हो जब मैंने ये बताया आपको। अब बोलोगे भैया पहले तो आपको आंसर निकालना पड़ेगा ये बताने के लिए, लेकिन पहली बात बताओ, ये मुझे ऐसे भी तो पता चल सकता है कि जब मैं ऑर्डर निकाल लूं। और यहां पे एक चीज देख रहा हूं, ध्यान देना इस चीज को, ये 2 और ये 2 देखो सेम है,
तब जाके देखो, अगर मैं दोनों को देखूं तो इन यही दोनों आ रहे कि नहीं आ रहे आंसर में। तो मल्टीप्लाई करने के बाद में ध्यान, मल्टीप्लाई में तभी मल्टीप्लाई होगा कोई भी मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स तब मल्टीप्लाई होता है जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम, पहले मैट्रिक्स का कॉलम का जो ऑर्डर है वो दूसरे मैट्रिक्स के रो के ऑर्डर का सेम हो जाए, यानी कि 2 और 2 ये जब दोनों सेम होगा तब जाके जो आपका आंसर का जो मैट्रिक्स आएगा वो आपका ये दोनों आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा, ये दोनों आएगा। ठीक है, सेम यहीं पे भी ये दोनों सेम थे तब जाके ये दोनों आपका आया फिर। ठीक है, यहाँ पे देखो ये दोनों सेम थे तब जाके आपका ये दोनों आया। यहाँ तो वैसे पता नहीं चल रहा, लेकिन यहाँ पे आपको ये दोनों में समझ पे आ पा रहा है। ठीक है, तो आपने यहां से तभी मैंने क्या देखा, यार ये दोनों सेम है तो मैट्रिक्स का मेरा है, ये दोनों मल्टीप्लाई करके आया हुआ है फिर 2 into 1, तो मैंने फिर ये बना लिया, तो मुझे पता चल गया भैया कि क्या क्या होगा। ठीक है जी, कैसे करें इसको मैंने फिर अभी मल्टीप्लाई। ठीक है, ये तो एग्जांपल्स था। अब मैं आपको एक एग्जांपल और लेके दिखाता हूँ। जरा को ये मैंने बताया था मैंने, ये वाला कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ करके, ध्यान से जरा। ठीक है, ध्यान दो मैं क्या करने वाला हूँ। चलो एक अलग एग्जाम्पल लेते फिर बता दो कैसे करेंगे इसको जरा। ठीक है, अगर आप एक एग्जाम्पल आपके सामने में ये ले लूँ कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। चलो पहले बहुत सिंपल बताता हूँ। ठीक है, मैं भी पहले 5 6 होगा, 7 और 8 ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, बस मैं इसको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ, देखो कैसे करना है, ध्यान देना। पहले इसका ऑर्डर देखो, पहले ऑर्डर निकालना। ऑर्डर से क्या दे रखा है, इसका ऑर्डर क्या है 3 into 3, इसका ऑर्डर क्या है 2 into 1। क्या ये दोनों मल्टीप्लाई हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्यों मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा बताऊंगा अभी। एक मैंने एग्जांपल ये लिया, अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेने वाला हूं, ये वाला। ठीक है, यहीं पे नीचे लिख देता हूं मैं एग्जांपल ये वाला, यहां लिख देता हूं थोड़ा नीचे करके 1 2 3 4 5 6, और मैं देखो यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ 7 8 9। चलो ये लिख देता हूँ। अब देखो जरा दोनों में फर्क क्या आ रहा है, ध्यान देना जरा इस पे। इसका ऑर्डर क्या है 3 into 3, 3 रो 3 कॉलम, नहीं सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये 2 रोज है ना, 2 रोज 3 कॉलम। ठीक है, 2 into 3 ये कितना है 3 into 1। ठीक है, ध्यान दो इसमें क्या चीज है। पहले मैंने आपको क्या बताया था, फॉर मल्टीप्लीकेशन किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए ये दोनों बराबर होने चाहिए। क्या दोनों बराबर है? नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। बोले क्यों नहीं हो सकता, ये तो रटने वाली बात होगी। नहीं, बताऊंगा मैं भी क्यों नहीं हो सकता। और यहाँ पे देखो जरा, ये दोनों सेम चीज है तो ये मल्टीप्लाई होगा। अगर ये पहले मैट्रिक्स का अगर जो कॉलम का ऑर्डर है और दूसरे मैट्रिक्स का अगर रो का ऑर्डर सेम है तभी जाके दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगे, वरना नहीं होंगे। ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या इसके पीछे रीजन है बताता हूं, जरा ध्यान दो। पहले सोच सॉल्व करते। मैंने क्या बताया, पहले जरा सोच के देखो। अगर ये दोनों सेम है तो मैट्रिक्स का जो इसका जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसका मेरा ऑर्डर क्या होगा, ये होगा, यानी कि 2 into 1 होगा ऑर्डर मेरा। ठीक है, अब 2 रोज 1 कॉलम, यानी कि 2 रोज है, यानी कि क्या होगा, ये R1 रो 2 ये कॉलम 1। तो बताओ ये वाला क्या बनेगा, ये A11 होगा 1 1, ये 2 1। आसान है करना। अच्छा 1 1 मैंने आपको ये बताया था यहाँ पर कि कैसे करना है इसको, बताओ जरा। इसको मैंने आपसे ये बोला था भैया ऐसे कर लो इसको, कि आपको अगर पहला वाला लिखना है तो A11 देखो, A11 को क्या लिखो, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम। ठीक है, और A21 कैसे लिखोगे फिर आप, सेकेंड रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम। लंबी वीडियो हो रही है मैं जानता हूं, लेकिन समझो यार ध्यान से। ठीक है, एक बार समझ लोगे ना फिर भूलोगे नहीं कंसेप्ट, वरना रटना पड़ेगा बार बार। फर्स्ट रो है, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, देखो तो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम, मल्टीप्लाई करो जरा, क्या होगा 1 पहले रो का पहला एलिमेंट से करेगा मल्टीप्लाई, जैसे हमने पहले एग्जाम्पल में देखा था अभी हमने, यानी कि 1 into 7। देन ये अलग एंटिटी आ गई, दूसरा रो दूसरा कॉलम का। ठीक है, प्लस 2 into 8। अब ये 3 को 9 से, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, प्लस 3 into 9। ठीक है, अब देखो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 7 plus 16, 7 plus 16 plus 27, 27 plus 7 कितना होता है 34, 34 plus 16 50 मेरा आ गया यहां से। फिर अब देखो सेकंड रो पहला कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो है रो 2, ये रो 1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम।
तो 4 को मल्टीप्लाई 7 से, 5 का मल्टीप्लाई 8 से, 6 का मल्टीप्लाई 9 से, तो 4 का मल्टीप्लाई 7 से, 5 का मल्टीप्लाई 8 से, प्लस क्योंकि अलग एंटिटी आ गया, दूसरी चीज आ गई, तो 6 का मल्टीप्लाई 9 से। अब करोगे तो क्या आएगा, 4 इंटू 7 28 प्लस 5 इंटू 8 40 प्लस 6 इंटू 9 54। अब ऐड करते जरा इसको, देखो कैसे करेंगे ऐड फिर इसको। 40 प्लस ये 94, 94 और 28 कितना हो जाएगा आपका यहां से 122 हो गया। ये चीज कैसे करा इसको मैंने फिर यहां पे फिर, ठीक है चलो। यानी कि मेरा आंसर मेरा क्या आएगा, ये था मेरा आंसर ना, A11 मेरा कितना है 50 और कितना है 122। बात समझ में कैसे करा मैंने इसको अभी यहां पर, ठीक है। पहला पहले से, ध्यान दो, पहला रो पहला कॉलम, तो पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, ठीक है। अब सर ये देखो ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं मल्टीप्लाई हुआ, निकालते हैं, निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, निकालो जरा क्या आएगा इसका। अगर मैं निकालूंगा तो वही बात, पहला रो पहला कॉलम होना चाहिए, पहला तो वही होगा, 1 1 तो होगा ये हमेशा। निकालो जरा कैसा आएगा, लिखो तो क्या आएगा 1 इंटू 7, 1 इंटू 7 प्लस 2, दूसरा एलिमेंट दूसरे साथ करेगा फिर तो मल्टीप्लाई, 2 इंटू 8 प्लस 3 इंटू वॉट, 3 इंटू क्या, कुछ नहीं, खाली क्या मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई तो हो ही नहीं पा रहा, कुछ है ही नहीं एलिमेंट। अब दूसरा देखो, इसको इससे करेंगे तो क्या बनेगा 4 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 8, लेकिन 6 इंटू क्या, 6 के लिए तो कोई तीसरा एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है। इसलिए ये जरूरी है कि ये वाला और ये दोनों चीज कंपलसरी है कि बराबर इक्वल होना जरूरी है, इक्वल होना जरूरी है, जो इस केस में था और इस केस में तभी मल्टीप्लाई हो गया और आपने आंसर निकाल दिया। इसलिए ये नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारे इसके पास कुछ भी नहीं है। रीजन समझ में आया क्या चीज है, रटना नहीं है, ठीक है। तो बात समझ में आ चुकी है आपकी। यहाँ पे एक कंक्लूजन टॉपिक से लिख देता हूँ। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, अगर कोई मैट्रिक्स है m मान लेते हैं, कोई मैट्रिक्स है, उसको ऑर्डर मान लेते हैं, मेरे पास ऑर्डर क्या है स्मॉल m इंटू n है, ठीक है। और कोई दूसरा मैट्रिक्स है, लेट इट बी, मान लेते कोई मैट्रिक्स A है और कोई मैट्रिक्स है मेरे पास B मैट्रिक्स है, ठीक है, और उसको ऑर्डर है अगर n इंटू P, तो जो एक और मैट्रिक्स जो आएगा, जो मेरा मैट्रिक्स आएगा, क्या अभी पहले देखो आंसर होगा, हाँ होगा, क्यों दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर होने चाहिए दोनों, तो जाके ये मेरा आंसर होता है, यानी कि m इंटू P, ठीक है ये चीज। लेकिन अगर मेरा इसी कंडीशन में अगर मेरा ये हो जाता m इंटू n इंटू और B, ये हो जाता P इंटू Q, तो क्या मल्टीप्लाई हो पाएगा, ये इसका आंसर नहीं निकल पाएगा। ये चीज मैंने आपको पूरा यहाँ पे समझा दिया क्या कारण था, ठीक है इसका, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई होगी ये वाला, ठीक है, ठीक है। इतना रखते हैं, एक बार इसको जरा समझना आराम से, इसको ये वाली चीज समझना कैसे करा, आराम से समझो, 1-2 बार देखो वीडियो आराम से, ठीक है। फिर ये वाला समझो, आगे का फिर मैं अगले में और अच्छे से बता दूंगा, ठीक है, एग्जाम्पल से बता दूंगा और ज्यादा, ठीक है फिर।